जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग बाबा रामनाथ द्वारा रचित ग्रंथ मूल ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आदि गुरु संतपति शिवनारायण स्वामी और बाबा रामनाथ का वार्तालाप है। आते हैं आगे बढ़ते हुए। श्लोक में है, सत्य व्यापते सर्वघटे सर्वलोक गुरुपदे सर्वसिद्धे गुरवे नमस्ते। कहते हैं स्वामी जी कि पार ब्रह्म परमात्मा जो सत्य स्वरूप हैं, वह सब स्थानों पर समान रूप से व्याप्त है। व्याप्ते सर्वघटे, सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह में मौजूद है। हर पुरुष के हृदय में भी वे मौजूद हैं। तीनों लोक के वासियों का वह परम पूज्य है। सर्वलोक गुरुपदे, सभी लोकों में वे परम पूज्य हैं। वही गुरु रूप में हमारे सामने उपलब्ध हैं। स्पष्ट करते हैं कि वह सत्य पुरुष परमात्मा ही गुरु रूप में हमारे पास, हमारे निकट मौजूद हैं। उसे बार बार नमस्कार करना चाहिए, उसे प्रणाम करने और उसके शरण में जाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सभी सिद्धियां हमें मिल जाती है। इसलिए जो सद्गुरु हैं, वे नरहरि के रूप में, परमात्मा के रूप में ही हमारे धरती पर मौजूद हैं और उसे बार बार नमस्कार करना चाहिए। फिर चौपाई में कहते हैं, सोई संत जिरा के ध्याना सकल जीव ते ही माय समाना। कहते हैं स्वामी जी कि सोई संत जे राखे ध्याना, जो इस बात को ध्यान में रखता है। किस बात को? कि सकल जीव ते माई समाना, सभी जीवों में वह परमात्मा का ही वास है। हर जगह, हर जीवों में, चाहे छोटा सा चींटी हो, चाहे बड़ा हाथी हो, व्हेल हो, सब में उसी परमात्मा का वास है। जो इस बात का ध्यान रखते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं, जो इस बात को समझते, जानते हैं, देखते हैं, वही वास्तव में संत हैं। फिर कहते हैं, कर्ता पुरुष से ध्यान लगाओ, दुर्मति सोच सकल विसराओ। अर्थात वह कर्ता पुरुष अर्थात परमात्मा से ध्यान लगाओ। अर्थात ध्यान लगाना चाहिए किसका? उस परमात्म पुरुष का। वह परमात्म पुरुष कहाँ है? तो हमारे भीतर है। उसका ध्यान करना चाहिए। कहने का मतलब अपना ध्यान करना चाहिए। और फिर उत्पत्ति जी, फिर जो ध्यान लगाते हैं उसके लिए क्या है कि संपूर्ण दुर्मति, अर्थात फालतू चीजों को, बेकार के सोच विचार को सकल विसराओ। सब चीज को भूल कर, मिटा कर, हटा कर ही यह करना संभव है। या यूं कहें
कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो धीरे 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 यह सब चीज समाप्त होने लगता है और एक दिन हम निर्मल हो जाते हैं। फिर कहते हैं उत्पत्ति जीव जहाँ लगे भयो, सब में पुरुष व्याप्त रहो। जहाँ तक जीव की उत्पत्ति हुई है सब में वही परम पुरुष परमात्मा विराजमान है, कहीं पर भी उसकी कमी नहीं है। चाहे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो, चाहे महान से भी महान हो। उपनिषद वाक्य है अनो अनियान महतो महीयान। वह जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान सभी में व्याप्त हैं। सात स्वर्ग पाताल ब्रह्मांडा, सात सिंधु मन मेरु अखंडा। कहते हैं सात स्वर्ग और पाताल ब्रह्मांडा, सात स्वर्ग और पाताल और यह संपूर्ण ब्रह्मांड, और सात सिंधु, सात सिंधु में, और फिर पर्वत मन मेरु अखंडा। ये जो मन रूपी और पर्वतों में वह मौजूद हैं। कौन मौजूद हैं? परमात्मा ही मौजूद हैं। एक तो हम लोग कह रहे हैं सभी जीवित प्राणी में, जीवन पूर्ण चीजों में परमात्मा मौजूद हैं। स्वामी जी कहते हैं ये जितने भी चीज हैं, स्वर्ग हो, पाताल हो, ब्रह्मांड के और चीज हो, सिंधु हो, पर्वत हो, उसमें भी वह भी परमात्मा का ही रूप है, उससे अलग कुछ नहीं है। उनके ही विभिन्न रूप हैं। सभी को परमात्मा का ही रूप समझना चाहिए। इस तरह से स्वामी जी वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं चार खानी छह दर्शन सोए, 96 पाखंड जहाँ लगी होई। कहते हैं चार खाने जीव, ऊष्मज, उद्भिज, अंडज और पिंडज, ये चार प्रकार के चार खानी जीव और 6 दर्शन सोई, दर्शन 6 दर्शन, और फिर 96 पाखंड जहाँ तक हैं सब में उन्हीं का वास है। 4 अवस्था कर्म 3 होई, नवनाथ कहावत सोई। 4 अवस्था हो गया, बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था और बुढ़ापा। ये 4 अवस्था में, और फिर 3 कर्म, सतोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म और तमोगुणी कर्म। इन 3 प्रकार के कर्मों में नवनाथ कहावत सोई, वे इन सभी के नाथ कहलाते हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे पुनः मैं मूल ग्रंथ के बातों को आगे रखूंगा कि स्वामी जी ये सत्य पुरुष परमात्मा को कहाँ कहाँ ठहराए हैं। जय गुरु संतपति।